जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। रांची के इटकी में साहू नर्सरी युवाओं को नर्सरी बागवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। नर्सरी का व्यवसाय रोजगार के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। कुछ ऐसे ही मिशन के साथ सुरेश साहू ने रांची के इटकी में साहू नर्सरी के माध्यम से कर दिखाया है। इस नर्सरी से सुरेश साहू आज लगभग 35 से 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वहीं अपने नर्सरी में कई अन्य दुर्लभ पौधों के साथ मियाजाकी सहित कई अन्य आमों की प्रजातियां लगाकर साबित कर दिया कि झारखंड में भी इसकी बागवानी संभव है। खेती किसानी से आज के युवा दूर भागते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर इसे करें तो आप इस व्यवसाय में न केवल खुद के लिए काम करते हैं बल्कि आप दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही मिशन के साथ सुरेश साहू आगे बढ़ रहे हैं। नर्सरी के व्यवसाय में आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और कितनी मेहनत लगी, क्या कुछ वैज्ञानिक पद्धति उन्होंने अपनाया, ये सारा कुछ उन्होंने आजाद सिपाही के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। क्या कुछ उनके अनुभव रहे हैं इस व्यवसाय से जुड़े, उन पहलुओं को आइए देखते हैं। तो किसान को तो पता नहीं है कि ऑर्गेनिक होता क्या है, कैसे होता है, क्या करें। आप बताइए, नींबू हम 20 रुपए में नहीं बेचेंगे। हम अगर बाजार जाए ना, हम ये नींबू हम 30 रुपए में बेचेंगे। हमको अप्लाई करना होगा, डेमो जो करती है कंपनियां की, ले लो जीबी सिम ले लो, एयरटेल का ये ले लो, क्या करती है, बताती है ऐसे फ्री है वैसे फ्री है। हमको बताना होगा कि ऑर्गेनिक है सर। 2 गिलास पानी लेके जाना होगा, 1 बोतल मिनरल वाटर ले जाना होगा, 1 चक्कू बढ़िया ले जाना होगा, अच्छी कंपनी टाटा कंपनी की, ठीक है ना। सुंदर से स्टॉल बनाना होगा, और अगर हम काट के उसको रस पिला दे और फिर ब्रांडेड कर दे तो 20 रुपया तो बिक गया, कोई नहीं पूछने आएगा कहाँ वो कर रहा है। तो मेरा जो अनुभव है हम वो शेयर कर रहे हैं कि माने आप नींबू बेच के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, खाली आप गुणवत्ता का सामान लगाने के पीछे जाइए। ये जो मैंगो देख रहे हैं साहू नर्सरी का, नर्सरी में जो मदर प्लांट बनाए हैं हम, इसको जापान का वैरायटी है। जापान में लोगों का टीवी उवी में यूट्यूब में देखने को मिलता है कि 2.5 लाख रुपए किलो मिलता है, और ये झारखंड में इसका खेती 100% संभव है। अच्छा, क्या ये आम जो जापान का है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का एटमॉस्फेयर, इसमें भी मतलब कोई अंतर नहीं है, मैच तो कर गया। जैसे आप देखेंगे कहीं भी सर्च करके तो जो डिजाइन है उसका, चाहे जो उसका कलर है, जो स्वाद है, वो तो संभव दिखता है। और ऐसे भी मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में, 92 से हम एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, तो झारखंड जैसा मौसम पूरा इंडिया में कहीं नहीं दिखता है। यहाँ हर चीज होना संभव है। जितना कटिंग है उतना, जितना कटिंग है उतना पौधा तैयार हुआ। अभी छोटा सा पेड़ है, ठीक है ना। उधर आइए दिखाते हैं बनाना मैंगो। मौसमी देखिए, वेरिकेटेड का अर्थ होता है कि ऐसे कलरफुल, नहीं तो आप हरा हरा जो देखते हैं ना, इसका मौसमी इस तरह से पत्ती से आएगा। इसको भी हम अपने से तैयार किए। एक 2,000 का पौधा है, रॉयल पम बोलते हैं। ये फल को लाए डाले, 2 साल में तैयार हो गया। 2 साल में कौन पाएंगे 2 रुपया में 2 लाख 2,000 दे देगा हमको। पाम है, हाँ पाम है। इधर देखिए मेरा, देखिए ये मेरा कला है। ये चाइना डोल, ये बॉम्बे में जाइएगा तो इसका कीमत 10,000 है। देख लीजिए, एक पेड़ का। रांची ऊंची में इसका कीमत 800 है। हम हर टहनी से बनाते हैं। देखिए आप नहीं तो कहिएगा साहू जी आप इतना कैसे बोले जा रहे हैं, दिख रहा होगा, है ना। और वही बनाया जो ट्यूब देखे ना। तो बताइए कि सब मेरा क्या है, हम इसको बोल सकते हैं ना लाखों का प्रॉपर्टी। ये सम्मी है, देखिए, है ना। ये भी हजारों में तैयार है, देखिए उसमें भी टैग है, देख लीजिए सब में टैग लगा हुआ। ग्राफ्टिंग देखिए, जो गुठली से था पैकेट में इधर आइए, सबका मुंह को गौर से देखिए, सब में फूट रहा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है क्या है, वो भी लिखा हुआ है, पूसा उर्णिमा लिखा हुआ है ना। आगे आइए इधर देखिए, मियाजाकी। हमने आपको बताया था कि हम टहनी जो काटे हैं उसका ये भी देख लीजिए, निकल रहा है ना। ये जो आम देख रहे हैं, 2 पेड़ है मेरे पास, ये मेरा मदर प्लांट है। इसमें 4 kg आम, इसका वेराइटी का नाम है, और रियल में 4 kg फला है। देखिए
अगर इसको हम 20 रुपये के भी हिसाब से लेते हैं, अगर 20 रुपये भी लेते हैं कच्चा आम अचार बनाने के लिए तो 80 रुपये का हो गया। तो अगर हम इसका खेती के पैमाने पे चले, अच्छे से खेती करें, तो हमको कोई भी सीजन में बेचना हो ना तो 20 रुपया तो कोई लूट के ले जाएगा। आइए हम आगे दिखाते हैं आपको इसका। हम थोड़ा सा एक चीज बताते चलिए कि मतलब ये बागवानी में आपका रुचि कैसे जगा, क्योंकि आप जगह के आदमी हैं। रुचि इसलिए जगह ना कि एग्रीकल्चर से बड़ा माने जो इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर से बड़ा इनकम का स्रोत दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें कमियां हैं कि जैसे हम विभागीय बात नहीं करेंगे, हमको और कोई राजनीति बात भी नहीं करेंगे। एक्चुअल बात ये है कि हमको एग्रीकल्चर में आना है तो ए से जेड हमको जानकारी होना होगा। ऐसे मान लीजिए कि हमको कोई चीज़ का उपलब्ध नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि कोई हम अगर मान ले कि आम का हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं, कोई आम हमको मिल नहीं रहा था, हम कहाँ जाएंगे? हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पास जाएंगे ना। तो ये हमको नॉलेज रहेगा तब तो जाएंगे, हम उनको लिखेंगे सर हमको इसको उपलब्ध कराइए तो कराएंगे। अब हमको एडीए नहीं रहेगा, हम ब्लॉक में बीडीओ के पास जाएंगे तो कहाँ से कराएंगे? तो हमारा कहने का अर्थ है कि हमको सही जानकारी का जरूरत के साथ हम अगर आए, एग्रीकल्चर में आए, हॉर्टिकल्चर में आए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। ये G9 वैरायटी है। अब इधर हाँ G9, अब इधर देखिए आप, आइए आप लोग जो भटक जाते हैं हम उनको बोलेंगे कि आप भटक, देखिए नींबू का खेती, देखिए कोई ऐसा पेड़ है जहाँ नींबू नहीं फला हुआ है? आप देखिए, हम तभी बोले थे आपको वहाँ पे ये गोल नींबू है, तो देखिए हम गोले तैयार कर दिए, सब गोल गोल देख रहा है, ये मदर बनाया देखिए अभी। अब अगर हम इसका वैल्यू ले, हम माने आपके माध्यम से जो भी देखेंगे हम उनको बताना चाहें, हम ऐसे करके यहाँ से बना लेते हैं, ये मेरा खासियत है। इस पेड़ से हम 400 पौधा निकालेंगे। अब बाजार में किसी नर्सरी में जाइए, आपको 150 रुपये 100 रुपये पौधा बिकेगा, तो जोड़ लीजिए तो 400 पौधा गुना 100 जोड़िए आप, तो क्या होगा? बच्चों को पढ़ना होगा, सही से पढ़ना होगा, जानकारी लेना होगा, भटकना नहीं होगा, उसे मन से लगना। मेरा अपना एक मैसेज है, जिस काम में मन नहीं लगे उसको छोड़ दीजिए। दूसरा कोई कहता है कि उस काम में 2 करोड़ मिलता है, यहाँ 2 लाख, तो भुला जाइए। 2 करोड़ को मत देखिए, आप 2 लाख को देखिए, मन को लगाइए। अब मन लग गया तो आपके पास पैसा दिन भर आता है। और आगे इसको देखिए आप, इसको देखिए, इसमें देखिए 50 से ऊपर है, हो गया ना 5000। हम इतना जगह हम 5000 का गोभी, अदरक, सोना भी डालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो एग्रीकल्चर क्या है? सोना से भी बढ़ गया, इसलिए बोलता है खेती तो सोना डायमंड हम बोल सकते हैं, खाली लगन होना चाहिए। देखिए महोगनी का बीज है, इसका एक एक पार्ट बिकता है, एक एक पार्ट है ये महोगनी। हाँ उसको बताइए। ये महोगनी फॉरेस्ट्री लकड़ी है, इसका बीज को लोग शुगर पे इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। इसका बीज 500 रुपये किलो बिकती है, हम लेके आते हैं, लेकिन आप नहीं लाते, हम इसमें तैयार कर दिए। मेरा एक आदत है, एक बार देख लिए, दोबारा हम उसको अपने यहाँ लगाते हैं और खुद तैयार करते हैं और सारा पैसा बचा रहे हैं। ये पौधा का दाम 50 रुपया है, देखिए आप, लाखों में मेरे पास, हजारों में नहीं लाखों में उपलब्ध है। अरे यहीं के लोग करते हैं, अरे यही अभी आपको हम अपना वर्कर लोग काम कराते दिखा रहे हैं। आइए आगे देखिए, अभी मौसम साथ दिया, किसान को खाली क्या करना है? मौसम को समझना है। अभी आप पानी में गर्मी नहीं होगा, कड़ाके की धूप तो नहीं पड़ेगी। अगर कड़ाके की धूप पड़ती तो हमको ग्रीन हाउस में इसको ले जाना पड़ता और ले जाके फिर वापस 10 दिन के बाद लाना पड़ता। तो अब क्या हो रहा है कि हम मौसम का फायदा उठा रहे हैं, इसको उखाड़ के खाली दूसरे जगह रख दे रहे हैं, तो ये जड़ जो है नीचे का ये सूख जाएगा और ये पौधा नहीं मरेगा। अब फिर इसको जो भाई ले जाएंगे वो इजीली लगा सकते हैं, उनका पौधा मरेगा ही नहीं। अब इसे इस छोटा सा एरिया में ये 6000 पौधा है, मुश्किल से ये 10 डिसमिल जगह नहीं होगा। तो हम बड़ी इजी में, मेरा कोई कॉस्ट नहीं आता है, 1-1.5 रुपए के कॉस्ट में हम एक से एक पौधा बनाते हैं। मियाजाकी देखिए, ये भी पेड़ अगर कोई हमारे यहाँ लेना चाहते हैं तो उनको 500 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। जो लोग 5000, 1000, 2000 कितना हम बेचते हैं हमको नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ उपलब्ध हो जाएगा और सेम फलेगा। तो ये हाँ। आम के कितना क्वालिटी, मतलब पूरा जो हमने जो पढ़ा है कि पूरा वर्ल्ड में 1100 प्रजातियों की होती है, लेकिन मेरे झारखंड में मुख्यतः इसके अगर खेती की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें आप खेती की दृष्टि से लंगड़ा, जर्दालू, अल्फांसो, मियाजाकी भी, हाँ, उसके बाद में आपका हाँ बिल्कुल, उसके बाद में आप जर्दालू है ना, हिमसागर, ऐसे 2 फला, इस तरह से माने काफी आम है जो 25-30 वैरायटी जो है
वो झारखंड में सूटेबल है, उससे किसान अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग बेसिकली दो ही आम जानते हैं, एक अम्रपाली और एक मालिका। तो मालिका नो डाउट अच्छा वेराइटी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसका जो टेस्ट है उतना बढ़िया नहीं है। और अम्रपाली सालों भर फलता है तो उसका साइज छोटा बड़ा होता है, तो किसान को रेट नहीं मिलता है बाजार में, वो 10 रुपये किलो का ये आ जाता है। तो जब जो बड़ा हो, टेस्ट हो, सुंदर दिखे, तो हम लोग अपना ये बने स्टॉल लगा के 200 रुपये किलो, 250 रुपये, 150 बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट की कोई कमियां नहीं है। जैसे किशन भोग, एक किशन भोग लगाई तो बड़ी अच्छा सेब में आता है, 700 ग्राम की आती है, उसको खा के देखेंगे, खाएंगे, जब खाएंगे तो लगेगा कि गूदे ही खा रहे हैं और चपटा सा गुठली मिलता है। उसी तरह जर्दालू खाएंगे तो आम जैसे अंडा जो खाते हैं तो अंडा के बीच में राजा होता है। अगर कोई हम लोग कहीं पर जाते हैं तो बोलते हैं अंडा बना दो भैया, पोच बना दो, तो देखिएगा कि अंडा ऊपर बड़े मजे में होता है। लेकिन ये जर्दालू को जब आप काटेंगे तो उसी अंडे के आकार में पूरा रेत रहता है और बहुत टेस्ट होता है। तो झारखंड में बहुत ही फल होता है। फिर एक अपना है ओल्ड टाइप, जो साल में 2 बार फलता है, 2 फला है। इसकी खेती और हमारे झारखंड में बहुत बड़े माने में होती है। आपका चट्टी के जाके आगे सेमरा गाँव है, उसमें किसानों ने बहुत सारा, हम उनको बधाई देते हैं कि वो लोग हमसे भी ज्यादा बहुत खेती की, हम वहाँ जाके भी बहुत सीखे हैं। लोग तो नहीं बताएंगे, हम वहाँ जब गए तो पूछे भाई इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी आपने कहाँ से लाया? तो हुआ क्या कि झारखंड के लोग बंगाल जाते थे भाटा ईटा में भट्ठे में काम करने, तो वो लोग क्या करते, जब कोई चीज देखते थे तो लेते आते थे 1-2 पेड़। तो वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के आम है, जैसे लंगड़ा बोले, दुधिया लंगड़ा बोले, लंगड़ा है ना, हिमसागर है, फिर से ले रहे, चौसा है, ओल्ड टाइम है, बैसाखी है, बम्बैया है, इस तरह का आम उनके पास बहुत सारा है। तो हमारे किसान वहाँ काफी ये करते हैं। तो हम लोग भी इसमें ये सब प्रयास करके, और ये टोटल मदर प्लांट, जैसे नींबू है, देखिए मेरे हाथ पे, अब ऐसा नींबू नहीं देखेंगे झारखंड में। अब नींबू का किसी नर्सरी से ले जाए वो नहीं फलेगा, वहाँ फलता हुआ मिलेगा, लेकिन घर जाएंगे तो नहीं फलेगा। तो क्या है, इस मौसम के लिए सूटेबल नहीं था। लोग बेचे जा रहे, लोग खरीदे जा रहे। तो ऐसे नहीं होता। आपको पहले नर्सरी में कोई चीज को लगा के देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। अगर उसमें गुण है तो आप बेचिए, वो भी, उसको भी पैसा मिलेगा, नहीं उसको भी मिलेगा। इस तरह से देश का जो कमी है वो विटामिन सी पूरा हो जाएगा। इस तरह से काफी चीजें हैं। ये आप नर्सरी तैयार, हाँ, इसको हमने, इसका खासियत क्या है कि नींबू में लोग आजकल लोगों को सुंदर भी दिखना चाहिए, उसमें खूबियां भी होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, गुणवत्ता होना चाहिए। तो जैसे इससे अच्छा नींबू तो गंधराज नींबू होता है, जो बंगाल से हुआ है। तो उसमें क्या होता है, बेलन आकार का होता है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते, माने सोचते हैं गोल नहीं है तो टेस्ट नहीं, लेकिन इससे ज्यादा टेस्ट उसका है। लेकिन उसको बेचने के लिए, मेरा इस आदमी जब लगाया था, हमको कुछ लोग पागल बोला कि भाई नींबू लगा दिया गंधराज, इसको छोड़ के वो दिखाएंगे आपको दूसरे में, तो उसको काट के आम की तरह खाना है। लेकिन उसमें जितना खुशबू, जितना फाइबर है किसी में नहीं, इसमें भी नहीं है। लेकिन उसको 3-4 बाजार में बेच सकते हैं, शालीमार, लालपुर, और एक बाजार है आप डोरंडा। उसके अलावा आप कहीं बोहनी भी नहीं कर सकते, 2 रुपये हम बेच भी नहीं सकते। लेकिन ये सब बाजार में जाएंगे तो 10 रुपये पीस बेचेंगे, मैंने खुद बेचा है। लेकिन इसको कहा है कि कहीं पर बेच सकते हैं। तो जो इजी होता है उसको लोग खोजना चाहता है कि कहीं पर भी, जैसे समझाना नहीं है टेस्ट है या नहीं है, कुछ भी है, रस है या मोटा है, पतला, उससे नहीं मतलब। उसको क्या मतलब है कि भाई नींबू गोल है, नींबू गोल है, बड़ा साइज है, लेके चला गया। लेकिन जो गुणवत्ता है अगर हम उसको बताएं तो एक्चुअल में इससे अच्छा नींबू वो है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। और समझाएं, हमारे यहाँ तो नर्सरी में समझाने से कम बिकता है, वही ज्यादा बिकता है। आज भी उसका मात्रा लाखों में है, और इसका मात्रा सैकड़ों में नहीं है, 100 में भी नहीं बेच पाते। लेकिन चाहिए लोगों को भाई कि दिखे हमको। जैसे हमने बहुत देखा भाई कि मेरा नर्सरी में है तो मियाँ जाकी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो हमने लाया मदर और लगाया। अभी मेरे यहाँ 10 मदर है। देखिए हर टहनी को काट के हमने जोड़ा है, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। देखिए आप अपना कैमरे में कि हमने इससे फिर से प्रोडक्ट बनाया है, अब बना हुआ भी हम आपको दिखाएंगे। मेरा माने आज के पीढ़ी युवाओं से यही संदेश है कि आप भटके नहीं। सरकार के पास बहुत सारा योजना तो चलती है, लेकिन उस योजना के विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप उस योजना का लाभ लेना है तो जहां से चलती है आप वहां तक, आपको अगर उस सुविधा नहीं मिले तो आप कंप्लेन करना सीखिए पहला। क्या है कि योजना तो आती है लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाती है। 5% भी अगर उतर जाए तो ये गरीबी और ये दशा नहीं दिखेगी। तो हम सरकार को भी यहाँ दोषी नहीं देंगे। सरकार शुरुआत करती है, अच्छी करती है। आपको सुविधा ना मिलता है, आप सरकार तक पहुँचिए, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और काम को आप मन लगा के करिए। जिस मद के लिए काम ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उस मद में काम को लगाइए। हमको विश्वास है एग्रीकल्चर में कहीं भटकने की नहीं जरूरत है। हम यहाँ तक जानते हैं कि हम 1992 से खेती एग्रीकल्चर में है।
और एग्रीकल्चर को हम बहुत रीढ़ किए। इसमें एक दाना लगाइए यार 300 दाना धान होता है। और उसका हिस्ट्री है कि 4 दाना खरियान में छोड़ दीजिए चिड़िया उड़िया वो खाने के लिए, और 4 दाना बीमारी के लिए छोड़ दिए, 8 दाना और 2 दाना बैंक में रख लीजिए तो 10 हो गया। और 10 जो बचा उसमें आप अपना जीविका अच्छा चला सकते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में कोई ऐसा बैंक नहीं है जो एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ सके। लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं, अपना जो पूरा दिमाग है हम उसको यूज नहीं करना चाहते, दूसरे पे छोड़ देते हैं। हम 1 मिनट में खाली बस आपको बताना चाहेंगे, हम खेती करते हैं तो मेरा जरूरत क्या है, प्रमुखता क्या है, बीज, बैल, खेत, मैंने दवा। तो हम क्या करें, अपना ये चीज अपना स्वयं करें। ये पहले से होते आया है, कोई जादू का चीज नहीं है। हमारे यहाँ बिरसा एग्रीकल्चर पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाएं और पहले का धान, पहले का बीज, पहले का सब चीज को वापस लाएं और अपना घर में रखाएं। तो आपको देना क्या पड़ा, देना तो कुछ नहीं पड़ा, सब आप ही के पास है तो आप लगाए। लेकिन अभी क्या है, अभी रोना है, पानी आया, अब दुकान में जाएंगे बीज खरीदना, आपके पास पैसा नहीं है, फिर कर्ज लेंगे, फिर करेंगे, फिर वो बीज को आप देखे नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो हमारा आपसे संदेश यही है कि आप अपना जो भी लाइन में जाएं उसकी जो रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री की रॉ मटेरियल होती है, एग्रीकल्चरों का रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल जानिए कि हमको अदरक लगाने के लिए क्या रॉ मटेरियल है और वो कहाँ उपलब्ध होगा, किस विभाग में, मतलब आप विभाग पे जाएं और उनसे आराम से निवेदन करें। हमको विश्वास है कि वो भी आपकी बात को सुनेंगे और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको हम बहुत सारे आज के इंटरव्यू में बताएं। धन्यवाद।